बस इतना जरूर कहा है कि नहीं तोड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं कहा कि हम नोटिस वापस दो, ऐसा कुछ नहीं बोला। मैंने फिर मैं कह रहा हूँ जिनको इलीगल नोटिस आए हैं तो उसकी जज बनेंगे, जिन्होंने उसको अवरोध नहीं किया है उनके साथ हम बिल्कुल ताकत के साथ खड़े हैं। प्रेस को भी इस बात का पता होना चाहिए, सुबह 9 बजे जब कोई प्रेस मीडिया नहीं था तब वो लोग वहां आए थे और उनका कोई मानक नहीं है। उन्होंने कहीं पर 1.5 फीट दिया है, कहीं पर 4 फीट, कहीं पर 8-8 फीट तक दे रखे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद और मैं हूं आपके साथ देवेंद्र नेगी, अपने सहयोगी कैमरामैन एडिटर हर्षित के साथ। इस समय हम मौजूद हैं मल्ली बमोरी पे। कल भी हम यहां पर पहुंचे थे, कल भी ललित जोशी कांग्रेस के जो नेता है वो वहां पहुंचे थे। आज भी इस समय पहुंचे हैं। लाल डांट से लेकर के चंबल पुल तक का कुछ लोगों को नोटिस मिला हुआ है, अतिक्रमणकारी कहा जा रहा है, रक्षा नाले को लेकर के जो मकान टूटने हैं। लेकिन आज सुबह हमें ज्ञात हुआ है कि गजराज बिष्ट यहाँ पहुंचे थे और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इनकी दोबारा नपाई होगी और फिर देखा जाएगा कि कितना ये मकान टूटते हैं या कितने बच पाते हैं। देखते हैं कि यहाँ पर अभी क्या घटित हो रहा है, तो आप बने रहिए प्रतिपक्ष संवाद के साथ। क्या कहना चाहते हैं कि सुबह गजराज जी भी मिले थे इनसे, उस विषय में क्या कहेंगे भी आप? मैं यही चाहता हूं कि प्रेस मीडिया के सामने मैं ये चाहता हूं सबको पता चलना चाहिए कि 4 दिन से 5 दिन से भी ज्यादा हो चुके हैं ये पूरा हल्द्वानी के अंदर जितने नोटिसेज आए हैं। विभिन्न तरह के लोगों ने, राजनीतिक व्यक्तियों ने विभिन्न तरह की बात करी। अपनी जनता के साथ खड़े होना ये राजनीतिक व्यक्ति का दायित्व है, क्योंकि इतनी बड़ी जनता जिनका वोट लेने हम लोग इलेक्शंस में जाते हैं उनको यूं नजरअंदाज कर देने का मन मेरा तो नहीं है। मैं शुतुरमुर्ग बिल्कुल नहीं हूँ कि साहब मुसीबत आ गई सर नीचे रेत के नीचे घुसड़ लिया, वो वाला मैं नहीं हूँ। कहने का मतलब ये है कि आप ये सारी पूछे, इनसे पूछे, ये सब लोगों के सामने आज सवेरे महापौर महोदय आए थे। अच्छा है वो आए थे, बढ़िया, उनको सूद आ गई कि क्या नाम कहते हैं कि ये जो क्षेत्र है कि ये कहीं ना कहीं वो इस क्षेत्र में जो है एक पद पर बैठे हुए। अब मेरा कहना ये है कि अगर वो सामने आए थे तो इस बात को सार्वजनिक होना चाहिए। आपके पास वीडियो है? किन के पास है वीडियो? लाओ मुझे एक मिनट वीडियो दिखाओ। मैं उनको मैं धन्यवाद लेकिन तब दूंगा अगर वो ये बात को कह करके गए हैं। और ये बात प्रेस मीडिया के सामने मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर वो कह करके गए हैं कि भाई ये जो आपका जो क्षेत्र है इस पर हम जो है कोई कार्रवाई नहीं करेंगे और आपके वापस ले लेंगे, ऐसा बोला था क्या? ये उस समय प्रेस मीडिया नहीं था भाई। तो अगर महापौर महोदय ने ये बोला है तो अच्छी बात है, लेकिन ना वो बोल के गए हैं तो जो वो बोल के गए उस कार्य को वो पूरा कर दें। मैंने फिर मैं कह रहा हूँ जिनको इलीगल नोटिस आए हैं जो उसकी जज बनेंगे, जिन्होंने उसको अवरोध नहीं किया है उनके साथ हम बिल्कुल ताकत के साथ खड़े हैं। अब किसी ने नाले को ही बंद कर दिया होगा, नाले को ही अवरुद्ध कर दिया होगा तो उससे हम भी थोड़ा पाँव पीछे खींचने पड़ा। मैं पहले भी कहता हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, मैं हर जगह यही बात कह रहा हूँ, आपको कभी भी गलत परेशान नहीं किया जाएगा, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। तो क्या नोटिस वापस होगा? अब ये उन पर है भाई, शहर में महत्वपूर्ण पद में तो वो बैठे हैं। मेरा तो कहना यही था संजय भाई, आप सब लोगों से भी, कि प्रेस को भी इस बात का पता होना चाहिए, सुबह 9 बजे जब कोई प्रेस मीडिया नहीं था तब वो लोग वहां आए थे। 9 बजे कहाँ है? 11 बजे सॉरी, ठीक है, वहां प्रेस मीडिया कोई नहीं था। वो आए और आकर करके उन्होंने बात कही, वो चले गए। अच्छा है, लेकिन धन्यवाद मैं उनको तभी दूंगा जब वो कह गए हैं जो अपनी बात को पूर्ण कर दें। बस यही मैं कहने आऊं, यही मेरा मुख्य मकसद है। भाई राजनीति का चरित्र जो है वो हमेशा सफेद पहलू की तरफ नहीं होता। कीचड़ में भी पांव रखना पड़ता है एक, और एक गलीचे में भी पांव रखना पड़ता है। बात तो तब थी
जब शुरुआत हुई थी, पहले दिन से ही इस मामले का समाधान करने की दिशा की ओर अगर कदम बढ़ाया होता तो लोग आज 5-6 दिन तक इतने डरे हुए नहीं रहते। ये मेरा कहना है। अगर वो आए मैं उनको धन्यवाद दूंगा, लेकिन तब जब वो ये बात कह के गए उसको पूरा कर दें। इसीलिए क्या कह गए मेयर साहब, क्या कह गए थे सुबह? बस वो तो यही कहे ना, तो वहाँ कोई ऐसी रील मतलब कैमरे वैमरे कुछ भी नहीं आए थे, जो खुद के अपने मोबाइल लाए थे उनसे बनाई है उन्होंने वीडियो जो भी बनाई है। बस इतना कह गए कि मतलब दोबारा से हम इनको ना पाएंगे घरों को, जिनके जो जितने नोटिस है वो वापस होगा? वापस के लिए ऐसा कुछ नहीं कुछ कहा। आश्वासन दे गए कि ये मकान नहीं टूटेंगे या नहीं टूटेंगे तो ऐसा कहा, मतलब ये यहाँ से दोबारा से नपाई होगी घरों की, कि किसी का कम है किसी का ज्यादा है, तो ये सब करके जैसे नीचे 10 ही फुट हो रहा है, इधर 25 आ रहा है, तो वो कह रहे कि हम दोबारा से घरों में घर नापने जाएंगे। आज सुबह कह गए जी नापेंगे करके। और लेकिन ऐसा कुछ नहीं था वहाँ ना, वीडियो बनाने वाले कैमरेमैन तो कोई नहीं था, क्योंकि खुद के अपने अपने फोन ऐसे हम भी बना के लाए। आम जनता ने भी कितने बनाए होंगे, एक हम ही नहीं है, जितनी भी जनता आई थी सभी के पास आजकल मोबाइल होते हैं, सभी ने बना रखे वहाँ पे। बस इतना जरूर कहा है कि नहीं तोड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं कहा कि हम नोटिस वापस दो, ऐसा कुछ नहीं बोला। एक मैं आपके सामने ना संजय भाई ये भी सबसे मैं कहना चाहता हूँ, देखो एक बहुत गलत भ्रम है जो आज हल्द्वानी की जनता को भी मालूम होना चाहिए। इनमें से 70% लोगों को सरकार ने पट्टे दे रखे हैं, ये पट्टे में है। ये बात भी हर कोई अतिक्रमणकारी नहीं है, ये झूठ फैलाना बंद करें। पट्टे दे रखे हैं, अधिकांश से ज्यादा जमीन पक्की है। आज 5-6 दिन बाद अगर किसी को होश आ रही है कि नहीं ठीक है, हमको अपने लोगों को नहीं कुछ ना कुछ इसका रास्ता निकालना है, मेरा आज भी मानना यही है। आज भी मैं खड़ा हूं, आज भी मैं कह रहा हूं, मेरी मांग आज भी पहले की तरह है कि इसका सारा परमानेंट समाधान करिए, ऊपर से इसको सीधे गोला में डाल दीजिए। आज भी मैं कह रहा हूं, परंतु ये भी सत्य है, ये भी प्रेस मीडिया को भी मालूम होना चाहिए, 70% लोगों के पास पट्टे दिए गए। किसी के पास है भाई पट्टे का पेपर? अभी लाए नहीं, लेकिन वहाँ भी कह रहे है आप लोग सबके पास? हमारा भी सकते हैं। ये अरे कारखित होता, इनको मैं जानता हूँ बचपन से। तो फिर हो ये पट्टे का पेपर है, ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया में एयर कंडीशन कमरे के अंदर बैठ कर करके बयान दे देना नीचे कि आप ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, इसका साथ दे रहे हैं उसका साथ दे रहे हैं, आंख से देख लें, सरकारों नहीं दिए हैं पट्टे। करिए आप, कहीं पर कोई ऐसी चीज होती है तो हम नहीं चाहते कि कोई जान माल का नुकसान हो, परंतु सत्यता यह है कि ऐसा भी सच नहीं है जो पूरा दिखाया जा रहा है। अब माननीय मेयर साहब ने इस बात को कहा है तो हम कहते हैं कि बस उन्होंने कहा है वो कर दें, क्योंकि हाथ में तो उन्हीं लोगों के, सरकार के, प्रशासन के है। हम तो विसिल ब्लोअर का काम कर सकते हैं, विपक्ष में है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्रम सिंह नेगी। आपको भी नोटिस आया हुआ है? हाँ, मेरे को भी नोटिस आया। क्या कहेंगे नोटिस के बारे में? नोटिस के बारे में हम क्या कहेंगे कि देखो इतनी लोग 30 साल से रह रहे हैं या उससे पहले से रह रहे हैं, लोगों के पास पट्टे भी हैं, तो और उनका कोई मानक नहीं है। उन्होंने कहीं पर 1.5 फीट दिया है, कहीं पर 4 फीट, कहीं पर 8-8 फीट तक दे रखे हैं। लोगों को तो पूरा मकान ही उड़ जा रहा है, तो लोग तो परेशान हैं ही। ये जो सारे लोग आए ये तो अभी कम आए हैं, सुबह तो इससे भी ज्यादा आए थे। सुबह आपकी गजराज जी से भी मुलाकात हुई थी, मेयर साहब आए हुए थे? हाँ, आए थे। उन्होंने कुछ आश्वासन दिया आपको? उन्होंने आश्वासन दिया था कि जो सिंचाई विभाग ने पहले 2008 में या उससे पहले जो रौले की दोनों तरफ दीवारें बनाई हैं, उन दीवारों को हम वैसे ही रहने देंगे, क्योंकि वो सरकार ने अपने पैसे खर्च करके एक सीमा रेखा खींची थी कि ये रौला यही। और जिन लोगों ने उस दीवार को तोड़ के मकान बना लिए हैं, उन पे के लिए तो हम कुछ नहीं कह सकते, उनको तो भैया हम भी नहीं बचा सकते, ऐसा बोला उन्होंने। वो अगर खुद ही हट जाए तो अच्छी बात, नहीं तो उसके लिए तो क्योंकि वो तो अतिक्रमणकारी माने जाएंगे। और जो दीवार के बाहर है, जो दीवार वैसी सेफ की सेफ बची है, तो वो तो उन लोग के मकान तोड़े नहीं जाएंगे, वो सब सेफ है।